हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे जीआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। यहाँ बात करें सीआईबी का ईबीएम मॉक टेस्ट नंबर 2 है। पहला सवाल देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ डिमांड ऑफ फ्लो। बोलता है इनमें से कौन सा कंडीशन है जरूरी है, यानी रिक्वायर्ड कंडीशन जरूरी कंडीशन है जहाँ पे ऑपरेशन होगा लॉ ऑफ डिमांड के लिए या लॉ ऑफ डिमांड को ऑपरेट करने के लिए। ए ऑप्शन है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूशन चेंज, यानी प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट चेंज, सब्सटीट्यूट की प्राइस को बदलना। बी ऑप्शन है इनकम एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर रिमेंस कांस्टेंट, इनकम और जो टेस्ट कंज्यूमर का वो सेम रहे, कांस्टेंट रहे। सी ऑप्शन है प्रोडक्शन रिजल्ट इंक्रीज, प्रोडक्शन नहीं बढ़ना चाहिए। डी ऑप्शन है टेस्ट और कंज्यूमर चेंज, बोलता है जो टेस्ट होता है कंज्यूमर को वो बदल जाता है। क्या ऑप्शन होगा सही आपके समझ से? 5 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इनकम और टेस्ट जो होता है कंज्यूमर का कांस्टेंट रहता है। मतलब ये इनमें से जो कंडीशन बताया जा रहा है कि क्या कंडीशन है जो ऑपरेशन फ्लो डिमांड के लिए जरूरी, तो नेचुरल सी बात है इनकम और टेस्ट जो कंज्यूमर का है वो कांस्टेंट रहता है, ये एक जरूरी कंडीशन है। दूसरा, डिमांड कर्व सोर्स, डिमांड कर्व क्या दिखाता है? ए ऑप्शन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलते हैं एक इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब उल्टा रिलेशनशिप दिखाई क्वांटिटी डिमांड और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। बी ऑप्शन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एंड प्राइस। बोले एक तरह का उल्टा रिलेशनशिप दिखता है जहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एंड प्राइस की बात होती है। सी ऑप्शन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ए गिवन टाइम्स। बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप दिखता है जो रेट ऑफ डिमांड, रेट ऑफ चेंज होगा डिमांड में और कॉस्ट जो होगा प्रोडक्शन किसी भी गिवन टाइम में। डी ऑप्शन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एट गिवन टाइम। बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है जहाँ पे क्वालिटी डिमांडेड होता है जो भी प्रोडक्ट होता है। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? 5 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। सही ऑप्शन है बी, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड और उसकी प्राइस पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन वी से डेट डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी स्लॉप्स डाउनवर्ड्स टू राइट वी मीन। बोलता है जब हम बोलते हैं कि डिमांड कर्व जो होता है किसी कमोडिटी का स्लॉप करता है डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट, इसका मतलब क्या है? ए ऑप्शन है मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इनकम इंक्रीजेज, ज़्यादातर मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी। बी ऑप्शन मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज ए प्राइस सब्स्टिट्यूट फॉल्स। बोलते हैं जैसे जैसे प्राइस जो है सब्स्टिट्यूट का गिरता है वैसे वैसे कमोडिटी की क्वांटिटी, कमोडिटी की जो डिमांड है वो बढ़ती है। सी ऑप्शन है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, सॉरी, मोर ऑफ द कम्युनिटी विल बी डिमांडेड एज द पॉपुलेशन राइज, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कम्युनिटी का जो डिमांड है वो बढ़ेगा। डी ऑप्शन है मोर ऑफ द कम्युनिटी विल बी डिमांडेड एज इट्स ऑन प्राइस फॉल। बोलता है ज़्यादातर जो कम्युनिटी डिमांड करती है उसकी खुद की, जैसे जैसे प्राइस गिरता है वैसे वैसे क्वांटिटी की डिमांड जो होती है वो बढ़ती है। इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन सही है? 5 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। सही जवाब हो जाएगा इस केस में डी, यानी मोर ऑफ द कम्युनिटी विल बी डिमांडेड एज इट्स ऑन प्राइस फॉल। जैसे जैसे कम्युनिटी, जैसे जैसे जो उसका प्राइस है कम्युनिटी का, उसका दिमाग, उसका प्राइस गिर जाता है, नेचुरल सी बात है कि कम्युनिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी लेट्स टू। मतलब जो फॉल होता है यानी जो प्राइस गिरती है किसी भी कम्युनिटी को, उसकी वजह से क्या होगा? ए ऑप्शन है शिफ्ट इन द डिमांड, मतलब शिफ्ट हो जाएगा डिमांड में। बी ऑप्शन है फॉल इन द डिमांड, डिमांड फॉल हो जाएगी। सी ऑप्शन है ए फॉल इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम, कंज्यूमर का जो रियल इनकम वो गिरेगा। डी ऑप्शन है राइज इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम, मतलब कंज्यूमर का जो रियल इनकम वो बढ़ेगा। क्या हो रहा है आपको समझ से? 10 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जो कंज्यूमर का जो रियल इनकम है वो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन डेट स्लॉप्स। बोलता है जो एक्सेप्शनल डिमांड कर्व होता है वो होता है जहाँ ए ऑप्शन है अपवर्ड टू द लेफ्ट, बी ऑप्शन है अपवर्ड टू द राइट, सी ऑप्शन डाउनवर्ड टू द राइट, डी ऑप्शन हॉरिजॉन्टल। क्या ऑप्शन होगा बताइए सोच के। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, हो जाएगा अपवर्ड टू द राइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। बोलते हैं इनमें से कौन सा जो चीज़ है लॉ ऑफ डिमांड के लिए एक्सेप्शन नहीं है? ए ऑप्शन है इग्नोरेंस, बी ऑप्शन इन्फीरियर गुड, सी ऑप्शन नॉर्मल गुड, डी ऑप्शन है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। बताइए सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा सी, नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स को एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन क्या होगा? इग्नोरेंस, इन्फीरियर गुड, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन।
पर नॉर्मल गुड्स कभी भी एक्सेप्शन नहीं होता वो। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इलास्टिक व्हेन हैज, बोले जो डिमांड होता है कमोडिटी को इलास्टिक होता है कब? ए ऑप्शन है वन ओनली वन यूज, बी ऑप्शन मैनी यूज, सी ऑप्शन यूजेज विच कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, ए यूज होता है जो क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते, डी है यूजेज वेरी इसेंशियल फॉर द कंज्यूमर, जो कि यूज करता है बहुत इसेंशियल के रूप में कंज्यूमर के द्वारा। क्या होगा सही ऑप्शन इसमें? जी, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मैनी यूजेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कमोडिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सिट्यूट, मतलब में से कौन सा फॉलोइंग पेयर जो होता है कमोडिटीज का एक तरह का एग्जाम्पल होता है सब्सिट्यूट का? ए ऑप्शन है कॉफी एंड मिल्क, बी ऑप्शन मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, सी ऑप्शन है डायमंड एंड काउस, डी ऑप्शन है पेन एंड इंक। आपको ये पकड़ना है कि कौन सा कमोडिटी एक दूसरे पे सब्सिट्यूट होगा। 10 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका बी, मस्टर्ड ऑयल कोकोनट ऑयल। क्यों? दोनों ऑयल है, ये दोनों को खाना में यूज़ खाना पकाने में यूज़ होता है, बाल में लगाने में भी यूज़ होता है। फिर आप बोल सकते हैं कॉफ़ी और मिल्क में वो चीज़ नहीं हो, कॉफ़ी टी होता तो होता, डायमंड एंड काउ में कोई रिलेशनशिप नहीं है, पेन और इंक में भी नहीं होगा, ठीक है। पेन और पेपर होता है, इंक नहीं होगा, इसलिए आपको पेपर भी नहीं होगा, पेन और पेंसिल होगा, दोनों का समान काम होना चाहिए ना। तो मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल आपस में कोई रिलेशन, मतलब इनमें ये रिलेशन है कि मस्टर्ड ऑयल कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल की जगह मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हो, इसलिए बी ऑप्शन सबसे सही है। क्वेश्चन नंबर 9, विच फॉर मोस्ट कस्टमर्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, देयरफॉर वी वुड एक्सपेक्ट राइज इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स टू लेट टू, बोलता है कि ज़्यादातर कस्टमर्स के लिए एप्पल्स और ऑरेंजेस एक तरह का सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। अगर हम ऐसा समझें कि अगर प्राइस जो एप्पल का बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? ए ऑप्शन राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस, बोलते राइटवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस में। बी ऑप्शन लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस, बोलते लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व ऑफ ऑरेंजेस में। सी ऑप्शन है फॉल इन द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, बोलता है ऑरेंजेस की प्राइस में फॉल होगा। डी ऑप्शन है अपवर्ड चेंज इन द डिमांड ऑफ कर्व ऑफ ऑरेंजेस, बोलता है अपवर्ड चेंज होगा डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस में। इसमें से सही ऑप्शन आपको चुन के बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अपवर्ड चेंज इन द डिमांड कर्व ऑफ ऑरेंजेस। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए चेंज इन क्लाइमेट कंडीशंस रिजल्टिंग इन हॉट वेदर प्राइस रिमेनिंग द सेम वुड काउज ए कंज्यूमर ऑफ कोल्ड ड्रिंक, बोलते जब प्राइस चेंज होता है क्लाइमेट में कंडीशंस में जिसकी वजह से हॉट वेदर आता है, प्राइस भले ही सेम हो तो उसके वजह से कंज्यूमर जो है कंज्यूम करता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है। क्यों? ए ऑप्शन है टू मूव टू कॉल लोअर कर्व, बी ऑप्शन है टू मूव लोअर डाउन द डिमांड कर्व, सी ऑप्शन है टू मूव टू हायर डिमांड कर्व, डी ऑप्शन है टू मूव अप द सेम डिमांड कर्व। क्या होगा आपका ऑप्शन से? सोच के बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, टू मूव टू ए हायर डिमांड कर्व। यहाँ पे प्रॉपर CIB का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं, वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, कैसे स्टडी नंबर का वीडियो होगा, 12 क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स होगा, क्विक रिविजन नोट होगा, एडिशनल मटेरियल होगा और मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें 30 मॉक टेस्ट होता है। यहाँ पे CIB का फेस टू फेस वीडियो कोर्स करेगा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कोर्स है। CIB का IBM BFM रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम 1500 रुपये, CIB का IBM प्लस BFM करेंगे दाम है 2700 रुपये, CIB का IBM प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x968527, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। email ID हो जाएगा sidsinha123@gmail.com।